ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो तांत्रिक भगत होते हैं या साधक होते हैं, वो कैसे आपकी शक्ति को चुरा लेते हैं। आज मैं आपको दरबार में आ रहे उन बच्चों के बारे में बताऊंगा जिनकी शक्तियां तांत्रिक चुरा लेते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने साधनाएं कर कर के अपनी ऊर्जा को बढ़ाया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने इष्ट को प्रसन्न किया, पर वो तांत्रिक भगत और साधक एक अड़चन पैदा कर देते हैं और उनके ऊपर जो सवारी पहले आती थी वो सवारी आना बंद हो जाती है। कई बार ये तांत्रिक आपकी ऊर्जा को इतना चुरा लेते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होती। और मैं उन तांत्रिकों की बात कर रहा हूँ, मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूँ, मैं उन साधकों की बात कर रहा हूँ जो गलत हैं। इसमें सभी नहीं आते। बहुत सारे तांत्रिक अच्छे होते हैं, बहुत सारे भगत अच्छे होते हैं, बहुत सारे साधक अच्छे होते हैं, पर कुछ ऐसे लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का बुरा करते हैं और अपने स्वार्थ को पूर्ण करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो एक बच्चे को, जो एक नया साधक होता है, जो नई नई सेवा शुरू कर रहा है, उसकी भक्ति में अड़चन पैदा कर देते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट तक सुनना। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न से पीड़ित हैं या इस दिक्कत से पीड़ित हैं, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो तांत्रिक भगत और साधक कैसे आपकी शक्ति को चुरा देते हैं, कैसे आपके शरीर के अंदर आपके जप में वो बाधा उत्पन्न कर देते हैं, इस विषय पर ये पूरी वीडियो है। पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे बेटा लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, सबसे पहले उसको दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आल पर दबाकर क्लिक कर लें, ताकि जो जानकारी हम डालें ऐसी ही गूढ़ जानकारी हो सबसे पहले आपको मिले। तांत्रिक भगत और साधक 5 तरीके से आपकी शक्ति को चुरा लेते हैं, 5 तरीके से अवरुद्ध उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण आपकी शक्ति का आभास होना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो सवारी पहले एहसास देती थी वो एहसास आपको बंद हो जाता है। जो सवारी आती थी, पूर्ण रूप से आती थी, वो सवारी आना बंद हो जाती है। शक्तियां कार्य करना शुरू कर दें, शक्तियां जो कार्य करना बंद कर देती हैं, जो गलत कार्य हैं उनकी तरफ अग्रसर आपका घर होता चला जाता है, घर बर्बादी की तरफ चला जाता है। एक साधक जो है वो मरने के उसके विचार आने शुरू हो जाते हैं, एक भगत के अंदर घर छोड़ने के विचार आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे भगत जो फांसी, खुद को जलाना, एक्सीडेंट करना या घर छोड़ के भाग जाना, ऐसे ऐसे कार्य वो करने में लग जाते हैं जब उनके साथ ऐसा होता है। तो जो तांत्रिक भगत होते हैं, जो गलत होते हैं और वो गलत होकर दूसरों के साथ गलत करते हैं, ऐसे लोगों का तो सत्यानाश होना ही होना है। बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल से कभी बच नहीं सकते। पर कैसे आपकी शक्ति को बांध देते हैं? सबसे पहला, सिर पर हाथ रखकर ये आपकी शक्ति को चुरा लेते हैं। कई भगत तांत्रिक जो है वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं जब उनको ये दिख जाता है कि इस भगत के साथ एक अच्छी शक्ति चल रही है। या कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो इत्र योनि की होती हैं, चाहे वो प्रेत हो, बेताल हो, जिन हो, मशान हो, और ये उसे देखते हैं कि ये बड़ी काम की चीज़ है और ताकतवर चीज़ है, तो वो उसके सिर पर हाथ रखकर कई बार उस शक्ति को हटा लेते हैं। ठीक है। और वो शक्ति जो उसके शरीर में पॉजिटिव कार्य कर रही थी, या कोई अन्य शक्ति ऐसी हो सकती है जो किसी धाम से उन्हें मिली हो, कोई दूत हो सकता है, कोई वीर हो सकता है, ये उस शक्ति को अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद आपको खाली छोड़ देते हैं। अब इन चीज़ों का प्रूफ तो होता नहीं कि आप क्लेम कर पाएँ, तो ऐसे एक साधक जो है वो भटकता रहता है जगह जगह चौकियों पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, किसी भगत पे, किसी तांत्रिक पे, किसी साधक पे सोच समझकर हाथ रखवाएं सिर पे, सोच समझकर। अगर आपको ये पता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, शुद्ध है, सात्विक है और इसका भाव लोक कल्याण के हित के लिए है, तो आप रखवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर आपको तनिक भी ऐसा लगता है, और विशेष रूप से उन भक्तों पर जो तामसिक रूप से देवताओं को पूजते हैं, यानी शक्तियों को पूजते हैं, उनसे तो बिल्कुल भी मत लगवाना, क्योंकि वो उग्र शक्तियों की उपासना करते हैं। उग्र शक्तियां बहुत तीव्र गति से कार्य करती हैं ऐसे गलत कार्यों के लिए। दूसरा होता है खिलाकर। खिलाकर भी आपकी शक्तियों को बांध दिया जाता है, आपकी शक्ति को चुरा लिया जाता है, या आपके शरीर में कोई शक्ति, पॉजिटिव शक्ति को हटाकर नेगेटिव शक्ति को बिठा दिया जाता है। अब कैसे? खीर में खिला दिया जाता है, हलवे में, मीठे में सबसे ज़्यादा खिलाया जाता है, और वाइन, जो वाइन होती है, दारू होती है, उसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। शमशान की जो राख होती है उससे सबसे ज़्यादा तंत्र किया जाता है, खिलाकर जो किया जाता है। और मरे मुर्दे की हड्डियों को पीस कर कई बार खाने में ये लोग मिला देते हैं, जिससे आपके शरीर में नेगेटिव शमशान की जो तामस शक्तियां हैं वो बैठ जाती हैं। अब इसका लक्षण क्या होते हैं? जब कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करा दी जाती है, जो नेगेटिव शक्ति शमशान की होती है, तो आपके पेट में परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं, खाना पचता नहीं है, खून का पानी बनना शुरू हो जाता है, और आपके शरीर आपका पतला होता चला जाता है, सूखता चला जाता है आपका शरीर, और आपके धीरे धीरे आपको सांस लेने में परेशानी, छाती में जलन, इस प्रकार शरीर में भड़काव, रात को गंदे सपने, जगड़न महसूस होना, इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देते महसूस होता है। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जिससे ये शक्तियां आपको बांध देते हैं, चुरा लेते हैं।
तीसरा होता है कि ये घर में तंत्र कर देते हैं, आपके घर में तंत्र कर दिया किसी सामग्री के द्वारा। आए दिन आप सुनते हैं दरबार में, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में बच्चे आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमें हमारे दरवाजे पर नींबू मिला, कीले घड़ी मिली, या मांस का टुकड़ा मिला, या अन्य चीज़ मिली, ठीक है, कोई गंदा कपड़ा मिला, इस तरीके। तो ये जो तंत्र करने वाले लोग होते हैं, जो नर्क के भागी होते हैं, किसी का बुरा करते हैं, ये इसी प्रकार से शक्तियों को आपके बांध देते हैं, चुरा लेते हैं, या आपके घर का बंधन कर देते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिससे शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं हो पाती और आपके घर का सत्यानाश होता चला जाता है। चौथा तरीका होता है कि आपके घर में कोई सामग्री को गाड़ देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और कह रहा हूँ, देखो तामसिक जो भगत होता है उससे बेटा बच के रहना, जो तामस में पूछता है। सात्विक भगत आपका लोक कल्याण ही करेगा जहां तक मुझे पता है, पर तामसिक जो होता है, जो तामस पे जो बलियां देता है, उससे बच के आपको जरूर रहना चाहिए, ऐसे भक्तों से जरूर बचना चाहिए। तो घर में सामग्री गाड़ देते हैं, जैसे कीले गाड़ देना, या नारियल गाड़ देना, या अन्य कोई सामग्रियां गाड़ देना, जिससे आपके घर के अंदर सकारात्मकता का भी वास ही नहीं कर पाती। शमशान की शक्तियां आपके घर में डेरा जमाकर बैठ जाती हैं और फिर कोई भी परेशानी जो है वो आपकी परेशानी बन जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके घर के अंदर कोई कुछ गाड़े ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पांचवा होता है तरीका, वो होता है भेंट देकर। कई भगत तांत्रिक भेंट दे देते हैं, मुर्गे की, बकरे की, कलेजी, पता नहीं किस किस की भेंट दे देते हैं और आपकी शक्ति को बांध देते हैं। विशेष रूप से ये उस समय ज़्यादा होता है अगर आपने किसी को गुरु धारण कर रखा है और आपका गुरु तामसिक है, मशान को पूजने वाला है, बेताल को पूजने वाला है, प्रेतों को पूजने वाला है, शमशान के, इस प्रकार से। तो वो क्योंकि गुरु अगर आपने बना लिया तो गुरु का और शिष्य का संबंध एक वाईफाई वाला हो गया कि वो वहीं बैठकर आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। तो इसलिए सोच समझ के किसी गुरु का हाथ अपने सिर पर रखवाना चाहिए। और मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ, तामसिक गुरु को आप कोशिश करें ना धारण करें, तामसिक चीज़ें आपके लिए हानिकारक ही होती हैं। तो भेंट देकर कई बार गुरु और शिष्य के बीच में अनबन हो जाती है, और या शिष्य आगे निकल रहा है तो कई बार गुरु जेलसी हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो भेंट देके किसी शक्ति को भेज देता है उसको। तो उसके लिए आपको उसके पास आने की भी जरूरत नहीं है, वो आप वहीं बैठे बैठे आपके ऊपर तंत्र कर सकता है, ठीक है। तो भेंट देकर भी आपके ऊपर आपकी शक्ति को चुरा लिया जाता है। छठा होता है जिससे आपकी शक्ति को चुरा लिया जाता है, जिससे आपकी शक्ति को बांध दिया जाता है, वो होता है थान बनाकर। कई बार आपने देखा होगा, कई भगत कई शक्तियों के थान बनवाते हैं, पितरों का थान बनवाते हैं, कुल देवी का थान बनवाते हैं, कुल देवता का थान बना, अन्य किसी देवता का थान बनवाते हैं। तो कई भगत जो रियल में थान बनवाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छल करते, यानी थान बनाया किसी और का, नाम किसी और का दिया, बैठा कोई और शक्ति दी। अब आप पूजे जा रहे हो, जितना उसको पूजोगे, उस थान को पूजोगे, थान का मतलब समझ रहे हो, ईंटों के द्वारा जो बनाया जाता है घर पे, जितना उसको पूजोगे उतनी आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। घर में आर्थिक दिक्कतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाओगे, खाने के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। तो ऐसी परेशानियां एक भगत, एक तांत्रिक, एक साधक जो सदा लोक कल्याण कभी नहीं कर सकता, जो दूसरों का बुरा ही कर सकता है, ऐसे लोग ही करते हैं। तो आप इन चीज़ों को, ये इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार ये प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी शक्ति को कैसे चुरा लिया जाता है, कैसे। और कई बच्चे तो दरबार में आए जो कहते हैं गुरुजी पहले एहसास होता था, अब नहीं होता शक्ति का, पहले सवारी आती थी अब बंद हो गई आनी, जब से जब हम उसके पास गए हैं तब से हमारे घर में दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो ये समझ से परे हो जाता है। तो सिद्धपीठ शक्तिधाम शिव कृपा चैनल से आपको जानकारियाँ मिलती हैं, वो जानकारियाँ जो ग्राउंड लेवल की होती हैं, जो प्रैक्टिकल होती हैं, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं कि हाँ ऐसा भी आपके साथ होता है। तो इन चीज़ों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सतर्क रह पाएंगे तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगे। तो बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। अगर आप भूत प्रेत बाधा तंत्र से परेशान हैं तो आप श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम आ सकते हैं। फरीदाबाद में धाम लगता है और फरीदाबाद में हर संडे दरबार लगता है, आप संडे को दरबार आ सकते हैं। धाम का नंबर है 8130404375, 8130404375। इस नंबर पर केवल मैसेज करना, कॉल बिल्कुल भी मत करना बेटा, वरना ब्लॉक लग जाओगे। इस नंबर पर आपको लोकेशन, एड्रेस सब मिल जाएगा बेटा। दूसरी बात है, हर महीने संकटनाशक हवन हम करते हैं। जैसे जुलाई में 23 जुलाई को संकटनाशक हवन है शिवरात्रि पर। तो अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, दर्द से परेशान हैं, तो आप संकटनाशक हवन में शामिल हो सकते हैं। धाम से संकटनाशक धूनी, संकटनाशक ऑयल आपको मिल सकता है, जिससे आपके शरीर के दर्द खत्म होते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी पलायन करती है आपके घर से। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।